जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम पिछला वीडियो में बताए थे संविधान सभा की बैठक के बारे में कि कितने बार बैठक हुए थे। तो तो 12 दिसंबर 1946 तक हम बताए थे। आज हम 13 दिसंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, उसमें जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था 12 दिसंबर को जो बनाया गया था, तो उसको जो है कि लागू के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। और 22 जनवरी को 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में जो था, लोकतंत्र होना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? लोकतंत्र। और क्या था? गणराज्य। और क्या था? स्वतंत्र। और क्या था? न्याय। और क्या था? समानता, सभी को एक समान। 9 दिसंबर को क्या था? संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था, ये हुआ था, इसको बोला जाता है शोक सभा भी, क्योंकि बंगाल का जो निर्वाचित सदस्य था उसका मृत्यु हुआ था। 10 दिसंबर 1946 को जो है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के पद के बारे में चर्चा हुआ था। और 11 दिसंबर को 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की बैठक का जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पेश किया गया था, क्योंकि 12 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को बना लिया था। पेश करने के बाद 22 जनवरी 1947 को जो है इसको जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है कैसा होना चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, समानता होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, और गणराज्य होना चाहिए, और स्वतंत्र होना चाहिए, और न्याय होना चाहिए। संविधान सभा के जो जितने भी सदस्य थे उसको अलग अलग भागों में, छोटी छोटी भागों में जो है कि बांट दिया गया था अलग अलग काम करने के लिए। तो चलते हैं, अब उसके बारे में हम जानेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर सभी सदस्य को बांट दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर सभी सदस्य, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उसको जो है बांट दिया गया था अलग अलग काम करने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि किसको किसको बांटा गया था, किसका अध्यक्ष कौन था, सबके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद संघ विषय समिति के भी अध्यक्ष जो थे यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत संविधान समिति का जो था
प्रांत विषय समिति, ये दोनों के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। और मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल ही थे। अल्पसंख्यक समिति के भी जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। सदन संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघ विषय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे और प्रांत विषय के भी समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो भी थे सरदार पटेल। और अल्पसंख्यक समिति का जो अध्यक्ष थे वो भी थे सरदार पटेल। और जो है कि सदन संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी थे राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के भी जो अध्यक्ष थे वो भी थे राजेंद्र प्रसाद। तो चलते हैं अब आगे। तो हम बता रहे थे कि अध्यक्ष के बारे में, किसका अध्यक्ष कौन है। तो हम बताए थे पहले सदन संचालन समिति का अध्यक्ष, सदन संचालन सदन संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब हम आते हैं कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी। के एम मुंशी। उसका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। अब आते हैं क्रेडिशियल समिति के अध्यक्ष। समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी। अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी।
अय्यर। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सितार मैया। पट्टाभी सितार मैया। और राज्यों के लिए जो समिति थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। अब हम आएंगे संविधान सभा का कार्य से संबंधित की समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति जेबी मावलंकर थे। कौन थे? जेबी मावलंकर। अब संविधान सभा का जो है जो संविधान सभा का जो कार्य था, दो चीज था कार्य। एक था संविधान सभा और एक था अंतरिम संसद। तो अंतिम संसद का जो था, संविधान सभा को कितने अथी में किया था? दो भागों में। क्या क्या था? एक संविधान सभा और दूसरा था अंतरिम संसद। क्या था? अंतरिम संसद। अंतरिम संसद का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जेबी मावलंकर। और इसका अध्यक्ष कौन था? जानवे करते होंगे आप लोग को, बताए थे अभी हम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा को जो है कि दो कार्य कर रहा था, दो प्रकार के कार्य कर रहा था। एक कौन सा था? एक था संविधान सभा पे कार्य और एक था अंतरिम संसद के ऊपर कार्य कर रहा था। तो इसका अंतरिम जो संसद का जो है के तौर पर जो काम कर रहा था वो कौन था? जेबी मावलंकर। और संविधान सभा पे जो कार्य कर रहा था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काम कर रहा था। तो उतार लीजिए आप लोग। और जो है कि थोड़ा बोर्ड जो है खराब है, इसलिए जो है दिखाई कम पड़ रहा है, तो इसके लिए सॉरी।